हेलो एवरीवन, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच आकाश में। इनफैक्ट हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, पर पूरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए इसी बेहतरीन कामना के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हम सभी ने कभी ना कभी अपने काम को लेकर एक बहाना जरूर बनाया होगा कि यार आज मुझे बहुत हेडेक है, ऐसा करते हैं इस काम को कल के लिए रख देते हैं। फिर जब कल हमें उस काम के लिए कार आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो हेडेक होता है वो फीवर में बदल चुका होता है। फिर हम ऐसे बहाने करते जाते हैं यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी को भी नहीं बख्शते। उसके नाम पर एक दिन की छुट्टी कि भाई आज मेरा पड़ोसी बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर उसका एक्सीडेंट करा देते हैं या फिर उसको एक्सपायर ही कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा ये सब क्या है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम किस चीज़ से भाग रहे हैं? क्या हम उस काम से भाग रहे हैं? अगर हम उस काम से भाग रहे हैं या हम उसे नहीं करना है तो हम कह क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं करना है, नहीं कह पा रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक है कि हो सकता है आप उस इंसान से डरते हो, या उस इंसान की बहुत इज्जत करते हो, या हो सकता है आप उस इंसान को नहीं खोना चाहते, या एक बात और हो सकती है कि आप नहीं चाहते कि आप उसकी नज़र में लापरवाह साबित हो। अब जबकि आपको वो काम करना है फिर भी आप नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, भाग रहे हो, टाइम चाहिए आपको, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? आपका मन। क्योंकि आपका मन हमेशा आपको आपके दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगेंस्ट ले जाता है, उसके विपरीत ही काम करता है, क्योंकि उसे ऐसा करने में ही मजा आती है। अब अगर आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप हमेशा अपने दायित्व से भागेंगे, आपका मन काम करने का नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि आपको कितना और टाइम मिल जाए, और जबकि अगर आपको उतना टाइम दे भी दिया जाए तो भी आप उस टाइम में उस काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंसान जब एक बार किसी चीज़ में लग जाता है ना तो फिर उसमें उसको मजा आने लगती है, फिर वो सोचता है, फिर वो अपने काम को नहीं करना चाहता। अब मन पर कंट्रोल नहीं है तो आगे क्या? आगे ही आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप जरूर चलाते होंगे, तो ऐसा करिए आज के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप बंद। तो इससे होगा क्या? बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं। आप कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा करिए आज अपने कार के शाम को मत चलाइए और ना ही बाहर की सीन को देखिए। अब इससे होगा क्या? ज़्यादा कुछ तो नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शाम की चाय जरूरी होती है, वो निकलते हैं चाय पीने। तो ऐसा करिए आज चाय बंद। होगा क्या? ज़्यादा कुछ तो नहीं। पर इन सबसे जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वह यह होगी कि आपका जो आवारा मन है वो कमज़ोर होगा, और जब आपका आवारा मन कमज़ोर होता है तो आपकी जो दिल इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको अगर सफल होना है तो आपको आपके मन पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब मन पर कंट्रोल नहीं होता तो हम अपने काम को मन से नहीं कर पाते, और जब आधे अधूरे मन से काम होता है तो आपका ना तो काम परफेक्ट होता है और ना ही आप परफेक्ट होते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, केवल चाह लेने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चाहते तो हम बहुत कुछ है ना, हर सिचुएशन पे हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, पर क्या वो सभी चीज़ें हमें मिलती हैं? नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मिलती हमें वही है जिसमें हमारा पूरा मन होता है, जो हम पूरे मन से चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। लोगों को आपको देख कर लगना चाहिए कि हाँ उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके लिए पागल होना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, गुस्सा हुए या कुछ भी उनके साथ हुआ तो हाँ वो कुछ डिसाइड करते हैं, पर अगले 2 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल। फिर जब उनके साथ वही चीज़ें घटती हैं तो फिर वो गुस्सा होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कुछ, फिर 2 घंटे बाद सब नॉर्मल। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं पता है? हमारी भाषा में तो इसे चिड़चिड़ापन बोला जाता है कि हाँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ डिसाइड करता है पर आगे बढ़ ही नहीं पाता, और सामने वाले उसकी ऐसी एक्टिविटी का फायदा उठाता है। वो समझ जाता है कि ये इंसान इसके आगे नहीं बढ़ सकता, उसका अस्तित्व वहीं पर समाप्त होने लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं तो उस पर आगे बढ़िए। हाँ एक बात और, जैसे ही आप कुछ डिसाइड करेंगे आपके सामने 4 लोग आ जाएंगे कि नहीं ये ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ आपको रोकेंगे, लेकिन अगर आपने पैर पीछे कर लिया तो समझ लीजिए आप फिर उसी खाई में जाकर गिरेंगे, जहाँ से आपने उठने के लिए इतने ज़्यादा मतलब समझ लीजिए अपनी फैमिली से भी या अपने रिलेशन या फिर किसी से चीज़ से आगे बढ़ते हैं, और फिर आप 4 लोगों की बातों में आकर फिर वहीं। तो अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो मूव ऑन। कोई कुछ भी कहे, अगर आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिखता। जब हम किसी सिचुएशन से निकलते हैं उसके बाद ही हमें कुछ दिखता है कि हाँ चीज़ें कैसी हैं। पहले तो किसी को नहीं पता होगा ना कि हमारे साथ ये होने वाला है या ये होने वाला है।
तो निकलिए, आगे के रास्ते के लिए मत डरिए कि हाँ आगे मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक तालाब में मेढक होता है, वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब उसको अगर खाने को वहाँ नहीं मिला, वो अगर वो तालाब सूखने लगता है तो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है कहीं या नदी में या फिर किसी और तालाब में। तो फिर उससे आगे की सिचुएशन दिखाई देती है, फिर वहाँ जाकर वो रहता है। तो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह आप रह सकते हैं, आपके आगे बढ़ने के बहुत सारे आसार हैं। तो आगे बढ़िए, अपने आप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखिए, क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं तो आपके जीना या ना जीना किसी काम का नहीं। जिंदगी में परेशान क्यों होते हैं? हम तब परेशान होते हैं जब जिंदगी में आने वाली समस्याओं से भागते हैं। हमें जिंदगी तब बोरिंग लगने लगती है जब हम समस्या को फेस नहीं करते। हम राजा हरिश्चंद्र को कभी भी सत्यवादी न बोलते दोस्त, अगर वहां पर झूठ का कोई नामो निशान न होता। अगर बुराई हो ही ना तो अच्छाई का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो अगर जिंदगी का मजा लेना है तो समस्याओं का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी आपकी तभी तक आपको सुख देगी, तभी तक अमूल्य लगेगी जब समस्याएं आपके पास आती रहे। हाँ, आपको समस्याओं का समाधान तो करना ही है। कुछ लोग समस्याओं से भागते हैं तो उनको जिंदगी बोरिंग लगने लगती है, परेशान लगने लगती है। और जो लोग समस्याओं को समाधान करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि जिंदगी में समस्याएं हमेशा दो पहलू के साथ आती हैं। पहली, आपको समस्या सामने से आती है तो आप उसे फेस करिए। दूसरी, उस समस्या का समाधान किसी और रास्ते से निकालिए। एक लड़का अपने पिता को बहुत परेशान करता रहता है। उसका पिता कुछ काम करता रहता है तो वो बार बार आकर उससे कुछ पूछता है या फिर कोई भी परेशान करता रहता है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता। तो पिता क्या करता है, एक मैप का पेज फाड़ता है, उसको कई बार फाड़ के अपने बेटे को दे देता है कि बेटा लो, इसे जोड़कर लाओ। वो यह सोचकर देता है कि बेटे को ऐसा करने में काफी टाइम लग जाएगा और फिर मुझे अपने काम के लिए समय मिल जाएगा। 5 मिनट बाद बेटा वापस। पिता हैरान कि ये कैसे। बेटे का जवाब यह था कि पिताजी, इसके बैक साइड पे कार्टून बना हुआ था, मैंने उस कार्टून को जोड़ा और यह मैप अपने आप आपके सामने। तो बच्चे ने क्या किया, अगर बच्चा वो मैप जोड़ने बैठता तो शायद जाहिर सी बात है उसे बहुत टाइम लगता या वो जोड़ भी ना पाता। तो बच्चे ने दूसरे पहलू को देखा। जिंदगी भी कुछ ऐसी है दोस्त, इसको आसान बनाइए। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये हमारी वजह से होता है। इसको हम जितना आसान बनाएंगे उतना ये हमें सुकून देने वाला। कभी भी अपने आप को दूसरों के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत कर दीजिए कि आप उसके बिना एक कदम ही न चल पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आगे की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हमने जितना सफर तय किया तब तक हमारे साथ कोई ना कोई था। तो कभी भी कोई भी काम हो, खुद से भी करिए, साथ में भी करिए, अकेले भी करिए। जब आप कोई काम अकेले करते हैं ना, तब वो आप काम आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो दिखाता है कि आप जिंदगी में आपका अस्तित्व है, आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहा तो फिर आपका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जितना खुशी और नाम आपको अकेले काम करने पर मिलेगा उतना साथ में काम करने पर कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी का यही मजा है दोस्त। अगर आपको जिंदगी को वाकई जानना है तो आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा। तो चलिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।